अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। यह बजट एक तरह से सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला है, अंत्योदय का विजन और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वो भारत के नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और ठीक प्रकार से देश का नियोजन हो रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक जो भारत को विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया है, वह संकल्प की सिद्धि के लिए इस बजट में साफ दिखाई देता है कि बजट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक प्रकार से उसका नियोजन हो रहा है। भारत विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। जहां आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, वहीं अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह बजट एक तरह से सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। इसमें युवा, महिला, गरीब, किसान, हर वर्ग को छुआ है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में राहत देने का काम, उनके उन्नयन का काम, उत्थान का काम इसमें इस बजट में प्रस्तुत किया गया है, आगे के लिए प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ अनेकों ऐसे काम जो सीधे सीधे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उनको आगे लाने का काम भी इस बजट में हुआ है। जैसे 2 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आगे का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों के लिए जो कि 4 करोड़ अभी तक बनाए जा चुके हैं, 2 करोड़ का अतिरिक्त लक्ष्य आगे के लिए लिया गया है।